महाराज की परम पूज्य 108 श्री निर्दोष सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। धर्मानुरागी बंधु, अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करना है तो दो चीजों को जरूर याद किया करो। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अतीत और औकात ये जरूर याद रखना चाहिए। अपना अतीत याद रखने से संसार से वैराग उत्पन्न होता और अपनी औकात याद रखने से अहंकार की कमी होती है। अतीत क्या है? थोड़ा सा शांत चित्त होकर के विचार करना। आपसे कोई पूछे आप कहां से आए हैं, लोग अपना वर्तमान कालीन स्थान तो बता देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का अतीत काल अनंत निगूढ़ मजार। एक श्वास में 8-10 बार ये पुराना इतिहास खोल करके देख लो। किसी को अपना अतीत आज तक स्मरण में नहीं रहता, लेकिन अनंत काल से आज तक हम संसार में हैं। इसका मतलब है कि त्रस पर्याय तो बहुत थोड़े से काल के लिए मिलती है भैया। त्रस पर्याय तो साधिक 2000 सागर के लिए है, लेकिन निगूढ़ पर्याय तो अनंत काल के लिए है। तो अनंत काल से आत्मा है तो कहाँ रह रही आत्मा? कभी विचार किया? लोग तो समझते रहते हैं, बस इतना सा समझा है कि 16 भव स्त्री के, 16 भव पुरुष के, 16 भव नपुंसक के, सो यही चक्री घूमती रहती है। अपन को कहीं जाना नहीं। अपन मनुष्य बन गए सो मनुष्य ही मनुष्य बनत रहे हैं। जो गैया भैंसिया बन गए सो वे गैया भैंसिया बनत रहे हैं। बदल है ना? ऐसा है क्या? जबकि आप लोग पढ़ते हो कि यदर्चा भावेने दर्दुर यहा स्वर्गी भवति। एक मेंढक भगवान की भक्ति के भाव से स्वर्गीय हो गया, देव बन गया। यानी ये बात तो सिद्ध हो गई कि मेंढक से मेंढक नहीं बनता रहेगा, मेंढक से देव बन सकता है। एक कुत्ता की पर्याय से देव बन सकता है। ये बात तो जानते हो ना? जीवनधर भगवान ने कुत्ते के लिए नमोकार दिया, उसके प्रभाव से कुत्ते की पर्याय परिवर्तित हो गई, वो देव बन गया। यानी त्रियंच से त्रियंच नहीं बना तो मनुष्य से मनुष्य भी नहीं बनता। इस 2000 सागर के काल में सिर्फ 47 पूर्व कोटि और 3 पल का काल ऐसा होता है जिसमें मनुष्य पर्याय कंटिन्यूअस मिल सकती है। लेकिन 2000 सागर का काल तुम्हारा जो व्यतीत होता है, उस 2000 सागर में 1260 सागर देव पर्याय के, 740 सागर नरक पर्याय के, इतने में 2000
2000 सागर पूरे हो जाते हैं। जो थोड़ा अधिक होता है वो 47 पूर्व कोटि होता है। एक पूर्व कोटि के लिए मनुष्य पर्याय मिली, तब वो मनुष्य बना, पुरुष बना के स्त्री बना के नपुंसक बना। इस तरह से वो करता हुआ अपना काल व्यतीत करेगा। 47 पूर्व कोटि तक कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा, 48वें भाव में भोग भूमि का पुरुष बनेगा, और आगे का भाव होगा तो अब देवगति का होगा। मनुष्य गति की पर्याय उसकी समाप्त हो जाएगी। ये साधिक 2000 सागर के काल में उसका व्यतीत होता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अतीत याद रखना चाहिए कि हम पूर्व में कौन कौन सी पर्यायों से पार करके आज यहाँ तक आए हैं। आप लोग रोज भगवान के सामने पढ़ते हो, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर धाम। हे परमात्मा, आज मेरी मनुष्य पर्याय धन्य हो गई कि मैंने आज परमात्मा के स्थान को पा लिया। और धन्य है आज आप लोगों के भाव भी मैं देखता हूँ कि वास्तव में इस सागर नगरी में जैसे ही कोई संतों का समागम होता है, लोग अपने काम धाम छोड़ करके, और हमेशा मुझे ये सभा भरी हुई मिलती। जब भी यहाँ आया हूँ तो ये कभी खाली मिला ही नहीं मुझे ये हाल। सारी भव्य आत्माएं बेचारी रोड पे खड़े होकर के सुनती। यही तो आत्मा को जानने की ललक है, यही तो दुखों से छूटने की भावना है कि मेरे दुख कैसे छूटे। बस यही भावना है कि एक बार शांत चित्त होकर के अपनी आत्मा से पूछ कि आत्मा तू आया कहाँ से, क्या तेरा स्वरूप है। आज तक तुम इस संसार में भटक रहा है तो इसके पहले कहाँ रहा। अपनी पूर्व की पर्याय को सुनकर के हर व्यक्ति को वैराग्य होता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सिद्धांत की बात को भी सुनने की कोशिश किया करो। व्रत नियम आदि पालन करने का अभिप्राय तो ये है, देखो ये व्रत से नहीं, क्योंकि अकेले एकासन से नहीं होता, कुछ भावों से होता है। देवता लोग तो भैया ऐसे हैं कि जिनकी एक सागर की उम्र है, उन्हें एक सागर की उम्र वाले देव तो वर्षों भोजन नहीं करते हैं। 1000 वर्ष के उनके उपास होते हैं, 1000 वर्ष तक वे खा नहीं रहे। देवता छोड़ो, भोग भूमि का मनुष्य 3 दिन में 1 दिन आहार करता है, और शरीर कितना बड़ा है, शायद उस भोग भूमि के मनुष्य के नाखून के बराबर भी अपनी अवगाहना नहीं होगी। 3 कोस का लंबा चौड़ा व्यक्ति होवे, वो 3 कोस की पत्नी होवे, तो 6 कोस की जगह तो सिर्फ एक दंपत्ति को चाहिए। बाल बच्चे होते नहीं, वहाँ होते हैं तो बाद में होते हैं, बेखाली स्थान कर देते हैं, तब बाल बच्चे वहाँ पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। पालन पोषण करने की कोई व्यवस्था नहीं रहती वहाँ पर, सब अपने भाग्य से पलते। तुम लोग तो कर्तृत्व बुद्धि लादे रहते हो, दिन रात चिंता में डूबे रहते हो, और यही चिंता रहती है हमारे बच्चे कैसे पलेंगे। भोग भूमि के मनुष्यों को कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि वे जन्म देते हैं, यानी उनका ये कहना चाहिए कि एक भाग्य है कि वे संतान का मुख नहीं देख सकते। संतान पैदा होगी उसी वक्त मर जाएंगे, एक अंतर मुहूर्त भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, संतान की शक्ल नहीं देखते हैं। और मरने के लिए उनके लिए कोई रोग नहीं होता, ना कैंसर होता, ना टीबी होती, ना कुछ होता। बस मरने लगे तो एक खो छींका है और एक खो जमाइया है, बस छींक आई गए। 3 छींके नहीं, 1 छींक आए, 2 छींक आ जाए तो शुभ हो जाए, फिर उसके लिए मरे ही नहीं भी। लेकिन 2 छींके आते ही नहीं भाई साहब, एक ही छींक आएगी और 1 छींक में काम तमाम हो गए। जवाएं भी उनको आती है तो जीवन के अंत में एक ही बार आती, पूरे जीवन में 3 पल तक जवाएं भी नहीं आती है उनको। ऐसे मनुष्य है तो भी 3 दिन के बाद आहार कर रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास संकल्प है, तुम्हारे पास 2 बार खाने की योग्यता है, तुम 1 बार खाओ और गुण श्रेणी नेजरा कर जाओ। ये कितना सरल उपाय कर्म भूमि के मनुष्य के लिए कहा है। संकल्प शक्ति जायते,
संकल्प में शक्ति होती है, संकल्प में नेचरा होती है। और जो कर्म भूमि के मनुष्य कर सकते हैं, जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा। जो कर्म करने में सूर है, वे धर्म करने में सूर है। निगोद जाएगा तो कर्म भूमि का मनुष्य जाएगा, और स्वर्ग जाएगा तो भी कर्म भूमि का जाएगा, और मोक्ष जाएगा तो कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा। तीर्थंकर बनेगा तो भी कर्म भूमि का व्यक्ति बनेगा। यहाँ विद्याधरों में कोई भी तीर्थंकर नहीं बनता। महापुरुष तो बन सकता है, अर्ध चक्रवर्ती बन सकता है विद्याधरों के यहाँ से, जैसे रावण वगैरह हुए। लेकिन विद्याधरों की नगरी में कोई तीर्थंकर पैदा नहीं होंगे। तीर्थंकर पैदा होंगे तो अपने ही क्षेत्र में होंगे। इसलिए अपने अतीत को याद करके अपना भविष्य सुधार लो। और दूसरी बात है कि अपनी औकात हर व्यक्ति को याद रखना। आपके पास क्या है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि अंत में आपके पास क्या होगा जब जीवन का अंत होगा। तो कुछ लोग पहले भजन या कोई गीत गाते थे ना, 2 गज कफन का टुकड़ा बस तेरे साथ होगा। जिंदगी भर तुमने जितना संघर्ष किया इस दुनिया में, रे मानव तू बेलिबास आया था, और ये कफन के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक कफन के लिए तुम पूरी जिंदगी भर बोझ ढोते रहे, संघर्ष करते रहे, भजन सुनाते रहे। दूसरों के लिए कौन से बोझ ढोते? मैं निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते मैं निकल गई सारी जिंदगी, रोते रोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। ऐसे कुछ गाते हैं ना, सोते सोते मैं निकल गई सारी जिंदगी। सही कह रहे हो। ये पंक्तियां पढ़ते हो तो इन पंक्तियों को पढ़ कर के कुछ अपने ऊपर कुलबुली छूटती कि नहीं छूटती? बोझा ढोते ढोते निकल गई सारी जिंदगी, कुली बने फिर रहे हो, और एक पल के लिए शांति नहीं है, और अपने आप को गर्दन ऊंची करके चल रहे। बुरा तो नहीं लग रहा सागर वालों? क्या करें? क्योंकि जब तक कड़वी गोली ना खाओ तब तक पित्तज्वर शांत नहीं होता है। बुखार दूर करना है तो सुदर्शन चूर्ण तो खाना ही पड़ेगा, वो गुड़बेल तो खाना ही पड़ेगी। इस संसार के जन्म जरा मृत्यु रोग को नाश करने के लिए आप रोज परमात्मा के सामने जाकर के 3 बूंद डालते हैं, माने की चढ़ाते हैं ना, वो 3 बूंद चढ़ा करके आप विसर्जन करके ये भावना पाते हो, हे भगवान मेरा जीवन ऐसा हो, कैसा हो, ऐसा मन पवित्र हो, जैसा पवित्र गंगा का जल होता है, जैसा पवित्र मुनियों का मन होता, मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल, ऐसा मेरा मन पवित्र हो जाए। और जहाँ मन पवित्र होता है तो मन की पवित्रता होने पर आपके पास सारे तीर्थ हैं, आपको कोई दूसरे तीर्थों को जाने की जरूरत नहीं। लेकिन भैया तुम्हारा मन ऐसा है जैसे कोई बंदर इस डाली से उस डाली पे हमेशा छलांग लगाता रहता, ऐसा ही हमारा मन भी इस डाली से उस डाली पर डोलता, कभी राग की डाली पर जाएगा, कभी द्वेष की डाली में जाएगा, और कभी ऐसे तूफान खड़े करेगा कि जहां पर आप इस मानव पर्याय के पल को नहीं समझ रहे हो, आप समझो कि ये दुर्लभ पर्याय को पा करके आप बार बार मन में पढ़ो। न सातई कंचन सी काया, कर कर कथनी कोरी,
अपनो खोटो दाम होए तो परखैया का खोरी, अपने मन की गठरिया खोल, हीरा दो हीरा। वाह, याद तो है आप लोगों को सब कुछ। तो कौन सी चीज है कि जो तुम्हें याद ना हो? नसादई कंचन सी काया, ऐसा सुंदर नर्तन रतन अमोल, इसे भोगों में मत घोल। ये नर्तन रतन अमोल पाकर के और 24 घंटे आप क्या कर रहे हो? थोड़ा सा अपने लिए समय देने की कोशिश करो। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, रात बात में गई, रात खात में गया, फिर एक दिन हमारी जिंदगी का गुजर गया। हाय कुछ न कर सका, न पीर पर की हर सका, रात बात में गई, रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी के कोस से एक दिन गुजर गया, एक दिन गुजर गया। हाय कुछ ना कर सका, अब पछताए होत का, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा? जब चिड़िया ने खेत चुग लिया, अब बिचकुनों गाड़ रहे। यदि आपने फसल डाली थी, फसल खड़ी की थी, उसके पहले व्यवस्था करना थी। जब आपका अंत समय आता है, श्वासें आपकी थमने लगती हैं, तब आप सोचते हो भैया कोई महाराज को देख लो या कोई अच्छी सी अस्पताल देख लो, आसपास में कोई महाराज हो तो ले जाओ। जब उनके पास ना बोलने की शक्ति, ना सुनने की शक्ति, ना बैठने की शक्ति, क्योंकि बुढ़ापे की दशा तो ऐसा ही है। कैसी दशा है बताओ? आया बुढ़ापा जी कह गया चार कान में बात, रूप उमरिया ले गई, बहुएं ले गई पूत, बेटी जमाई ले गए, रह गए ऊद के ऊद। क्या बचा तुम्हारे पास बताओ तो? जब आपके पास जवानी थी, उस जवानी के काल में आपके चेहरे अंगूर की तरह भरे पूरे बिल्कुल ऐसे सुंदर लगते थे कि हर जगह सेल्फी लेते रहते थे, नहीं होता था। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ी तो रूप उमरिया ले गई। रूप कौन ले गया? उम्र का तकाजा है। जो चौखट सुंदर थी, कौन सी चौखट बताओ? जे मोती जैसे 32 दांत चमकते थे, जब मुस्कुराते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई अनार के दाने छील के बाहर निकाल दिए, नहीं होता था। रूप उमरिया ले गई और बहुएं किसको ले गए? आजकल तो पहले निश्चय होता न्यारे रहो, सागर छोड़ के बेंगलोर रहो तो हम मंजूर हैं, अन्यथा तो माँ बाप ने जबरदस्ती गले से बांध दी तो मेघालय घूम भेजे। नहीं हो रहा। क्या है? इसलिए ये उन्होंने लिखा पहले से, रूप उमरिया ले गई और बेटी पूत को ले गई, बहुएं पूत को ले गई, जमाई बेटी को रह गए। अब क्या है, बस तू ही है टुकरा टुकरी। क्या तीसरा नहीं, गांव के गांव खाली हो गए। एक दिन एक समाचार पत्र में पढ़ा था केरला की स्थिति
कि 12 लाख घर हैं भाई साहब, जहाँ पर सिर्फ वृद्ध 60 साल से ऊपर के 80 साल तक के बीच के कहीं 2 लोग, कहीं 1 लोग, और उनमें भी कितने लाखों घरों में ताले पड़े हैं, वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो बच्चे अपने घर में रखने का भाव ही नहीं बनाया। बच्चे हों, मनी माइंड हो और मुनी माइंड से बाहर हो, आपने यही तो संस्कार दिया। आपको आज की संतान मनी माइंड चाहिए। यदि तुम्हारा बच्चा मुनि महाराज के पास आ जाए तो तुम पकड़ के ले जात हो। कहीं महाराज कोई नियम ने थोप दे में, कोई रात को नियम ने दे दे में रात्रि भोजन का, सो हाथ पकड़ के चलो बेटा दूर से दर्शन करो, पास में रह जाइयो, नहीं तो महाराज। हुआ है ऐसा, एक बार हुआ पठारी में भाई साहब, 8-10 लड़के बैठे थे हमारे पास। कुछ लड़के महाराज के यहाँ से नियम लेकर के आए, सो महाराज ने कहा होगा कौन कौन पकड़ के लाओ। सुबह बच्चे आए बुलाने उनको, बोले महाराज जी बुला रहा है, चलो तुम। काहे के लाने? नहीं तुम तो ही चलो भाई, बते हैं महाराज। तो अब भी बुलाते, अब जे बैठे के बताओ तो काहे के लाने। तो एक लड़का ने कही कि बेटा महाराज के पास जाओ, भी तुम्हें उल्टो पजामा पहना दे। मतलब क्या हुआ वैसा? मतलब उल्टो पजामा पहनाने का अभिप्राय है कि भी तुम्हें असंयम से छोड़ा के संयम को पैजामा पहना दें। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप लोग ये नहीं समझ गए कि यहाँ पर नाड़ा नीचे हो जाए, और ऐसा नहीं समझना। बात तो ऐसी थी, कहने के तरीके होते हैं। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, समय आपका बहुत हो गया है। आज तो घड़ी बंद नहीं है, लेकिन दुकानों को तो समय हो ही रहो, हमें सब पता है आप लोगों को। और मुकेश जी सामने आ गए, वो भी जरूरी है, क्योंकि बस अपना औकात को इतना ध्यान रखो कि हे आत्मा, चाहे गरीब हो या अमीर, हर व्यक्ति को प्राण निकलने के बाद कफन तो कोई और ही देता है भाई साहब। कभी देखा आप लोगों ने कि किसी धनाढ्य व्यक्ति ने सोचा हो कि हम बच्चों के लिए भार ना बने और एक कफन अपने लाने पहले से खरीद के रख दो? देखा कभी आपने? इस संसार में सब कुछ पराया है। तुम्हें नाम भी तो किसी और ने दिया है, नहीं दिया? तुम्हारा जो नाम है वो तुमने रखो है कि कोई और ने रखो है? कौन ने रखो बताओ? माँ बाप ने भी अपनी मर्जी से नहीं रखो। नाम रखने को पहले बुलग्गा हो तो और बदे समाटे जाते हैं नाम धराई को। घर में शादी हुए तो बहू को नाम का रखने, सुबह सब महिलाएं बैठ करके वहाँ विचार करती थी। कोई कहती आशा रानी, कोई कहता मालती रानी, कोई कहता फूल रानी, कोई कहता पुष्पा रानी का नाम रखने। बताओ, ये बहू के आने पर होता था। और बेटा आता था तो अच्छा नाम चुनिंदा उनका नाम छांट करके रखते थे, तीर्थंकरों के नाम पर रखते थे। सहस्र नाम की माला अपने यहाँ परमात्मा के नाम की है, ऐसे नाम छांट करके रखते थे। आज लोग तो आप लोग सहस्र नाम पढ़ते ही नहीं, तीर्थंकरों के नाम पढ़ते ही नहीं, अच्छे महामुनि महाराजों के नाम पढ़ते नहीं। विदेशी परंपरा है, आप अपने बच्चों को चिंटू पिंटू किंटू सिट्टू का नाम रखते हो, हमें तो पता ही नहीं चलता। अर्थ तो सोच लिया करो का होत भाई साहब, क्या होता है अर्थ उसका? अर्थ सार्थक होना चाहिए, जिसके माध्यम से परंपरा चलती है। उस अपनी औकात को जो याद रखता है कि हे आत्मन, इस सब कुछ पराया है,
किसी ने लिखा है, भैया मैं अपने जीवन के अंत में एक और गुनाह करूँगा। क्या? मैं अपने जीवन के अंत में एक और गुनाह करूँगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं उनके कंधों पर चलूँगा। लोग पैदल चलेंगे, मैं कंधों पर चलूँगा। ये औकात है कि आज तक कितना बड़ा भी शक्तिशाली पहलवान व्यक्ति हो, कोई अपने पैरों से चल कर के शमशान घाट नहीं गया। गया क्या? दूसरों के कंधों पर गया। अब बीच के जीवन में आपको क्या करना है? तो अपने जीवन में बस इतना करो कि कुछ ऐसे कार्य करो। आचार्य भगवान ने आपके यहाँ क्या क्या इस सागर के लिए क्या नहीं दिया। सागर के लिए आचार्य श्री ने वो चीज दी है, चाहे त्यागी वृत्तियों का संरक्षण हो, चाहे शरीर की औषधि का, शरीर के आरोग्य का स्थान हो, चाहे आत्मा का आरोग्य का स्थान हो। ये सारी की सारी चीजें आपने कल मैंने देखा भाग्योदय तीर्थ में, जहाँ शरीर को भी आरोग्य प्रदान किया जाता है, तो आचार्य भगवान ने आत्मा को आरोग्य प्रदान करने के लिए भी इतना बड़ा सर्व तो भद्र आपके यहाँ सौंपा है कि हे जिसको तुम वहाँ शरीर का इलाज कराओ और वहाँ बैठ करके यहाँ किसी दरवाजे पर बैठ करके भगवान के समुशरण को निरख करके आज अपने आप को वो अनुभव करो कि हे भगवान तुम्हारी नेक सुदृष्टि सो जग उतरत है पार। हे परमात्मा आपकी नेक सुदृष्टि से इस संसार पार हो जाता है। तो इस जीवन के बीच में कुछ ऐसा करो कि जो दे गए सो ले गए, जो धर गए सो खो गए। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, ये युक्ति को चरितार्थ करके अपने क्षेत्रों का निर्माण करके वास्तव में एक इतिहास को जागृत करें। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की जय।